उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होंगे जबकि उन पर दुश्मन घात लगाकर हमला कर देगा। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उनको वासिले जहन्नम कर देंगे, जिसके बाद उस्मान साहब सुल्ताना के पास जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आप अर्तुगरुल गाजी में भी देख चुके हैं कि काई कबीला हमेशा से सुल्जूकों के मातहत काम करता रहा है और यही वजह है कि सुल्जूक सुल्ताना ये चाहती हैं कि वो अब भी उन्हीं के मातहत रहें। तभी वो उस्मान साहब से ये कह रही होती है कि आपने फौजी छावनी किसकी इजाजत से खोली है, जबकि उस्मान साहब उसको कहते हैं कि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सुल्ताना उस्मान साहब के इस रवैये से काफी नाराज होती है और ये कहती हुई दिखाई देगी कि अब मैं उस्मान के लिए एक ऐसी जहन्नम का इनेकाद करूंगी जिसमें हर चीज तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके दोस्त, उसकी आवाम और उसके खानदान वाले भी उसका साथ छोड़ देंगे। उधर फौजी छावनी में बहुत बड़े धमाके होते हैं जिसमें हर तरफ खौफ व रास फैल जाता है और लाशें ही लाशें बिखरी होती हैं। नाजरीन, इसी ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि ओलोफ ने एक तैमूर को पकड़कर अपने पास कैद किया होता है और बहुत बेरहमी से उस पर तशद्दुद कर रहा होता है और ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मैं अपने तमाम सिपाहियों के खून का बदला लूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि आने वाली किस्त में एक तैमूर को शहीद कर दिया जाएगा या फिर उस्मान साहब उसको बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इधर उस्मान साहब को जब खबर मिलती है कि उनकी फौजी छावनी पर हमला हुआ है तो वो अपने सिपाहियों के साथ वहां पर फौरन पहुंचेंगे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो तमाम मंजनीकें जल चुकी होंगी और उस्मान